नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सोशल मीडिया में पुलित्जर अवार्ड को लेकर घमासान मचा हुआ है। एक तरफ वो लोग हैं जो पुलित्जर पर भारत को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ वही अवार्ड वापसी शाहीन बाग और टुकड़े टुकड़े गैंग है जो खुशियां मना रहा है कि आखिरकार उनकी साजिश कामयाब हो गई। दुनिया ने ये मान ही लिया कि कश्मीर में भारतीय सेना शोषण करती है, लेकिन हकीकत क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात तो साफ है कि कश्मीर घाटी में सेना को बदनाम करने की तस्वीरें खींचिए, आतंकवादियों के मारे जाने के बाद उनके जनाजे की तस्वीरें खींचिए, सेना पर पथराव करने वाले पत्थरबाजों की तस्वीरें खींचिए, बस ये सब करते रहिए और फिर लुटियन गैंग और खान मार्केट गैंग का हिस्सा बन जाइए और एक दिन आप भी किसी विदेशी संस्था के अवार्ड के हकदार बन ही जाएंगे। बिल्कुल बन जाएंगे। आपके लिए यही टुकड़े टुकड़े गैंग और देश विरोधी एजेंडे पर चलने वाली पार्टियां लॉबिंग का काम करेंगी। जी हां, बिल्कुल इसी अंदाज में इस बार 3 भारतीय फोटोग्राफर्स को पुलित्जर प्राइज से नवाजा गया है। इनकी खींची हुई तस्वीरें आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाऊंगी। पहले तो इस अवार्ड पर ट्विटर पर मचे घमासान की बात कर लेते हैं। घमासान भी ऐसा कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा है कि पुलित्जर प्राइज देने वाली संस्था की भारत विरोधी सोच क्या है। कश्मीर को लेकर ये संस्था क्या सोच रखती है, इस पर किसी की नज़र शायद ही गई हो। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर नज़र जाती तो भारत विरोधी एजेंडे वाली इस संस्था से कोई भी खुदगर्ज हिंदुस्तानी कभी कोई अवार्ड कबूल ही नहीं करता और लुटियन गैंग इस तरह से बल्ले बल्ले नहीं कर रहा होता। लेकिन मज़ेदार तो यह है कि पुलित्जर प्राइज देने वाली संस्था किस तरह से इन सेक्युलर पत्रकारों को अवार्ड देकर अपना एजेंडा चला रही है, इसका इल्म सिर्फ उन्हीं को है जो देश के बारे में सोचते हैं, जिनके लिए देश सबसे ऊपर है, देश सर्वोपरि है। फिलहाल तो पुलित्जर पुरस्कार से नवाजे गए 3 फोटोग्राफर्स के समर्थन में पूरा लुटियन गैंग उतर आया है। दरअसल इस बार के पुलित्जर अवार्ड के लिए जिन 3 फोटोग्राफर्स को चुना गया है वो सब के सब लुटियन और लिबरल बिरादरी के ही हैं, जिन्होंने कश्मीर घाटी में उसी एजेंडे के तहत तस्वीरें खींची जो इस देश में टुकड़े टुकड़े गैंग को सूट करता है। चन्नी आनंद, मुख्तार खान और डार यासीन, इन तीनों को पुलित्जर अवार्ड देने का ऐलान जैसे ही किया गया वैसे ही लुटियन गैंग में तो खुशी की लहर दौड़ गई। इनकी तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें कोई खास तस्वीरें नहीं है, इनमें कोई वाव फैक्टर भी नहीं है, ये एक आम तस्वीरें हैं। यकीन नहीं होता तो गूगल कीजिए, इससे बेहतर एक से एक तस्वीर आपको मिल जाएगी जिनके सामने ये तस्वीरें बिल्कुल फीकी नजर आएंगी। लेकिन विवाद यहाँ तस्वीरों का नहीं है। मामला तब फंस गया जब इन तस्वीरों को इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का बताया गया, कश्मीर को एक विवादित इलाका बताया गया। मतलब ये कि ये संस्था कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानती ही नहीं है। इनका कहना है कि भारत ने जबरन कश्मीर को अपने कब्जे में कर रखा है। अब समझने वाली बात यह है कि जो लोग इस प्राइज पर खुशियां मना रहे हैं वो इस बात को भी मान रहे हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है और देश के टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटियन मीडिया और ये वामपंथी ये तो यही कहते आए हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा है ही नहीं, उसे पाकिस्तान को दे देना चाहिए, इसीलिए वो खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस राहुल गांधी को क्या हो गया? कांग्रेस पार्टी कब से वामपंथी हो गई इसका पता तो चला नहीं, लेकिन राहुल ने ट्वीट करके बधाई जरूर दे दी। लेकिन इस अवार्ड को लेकर खुशियां मना रहे टुकड़े टुकड़े गैंग को अचानक मिर्ची लग गई, जैसे ही ट्विटर पर जानी मानी पत्रकार आरती टिक्कू सिंह ने एक ट्वीट किया। नो पुलित्जर फॉर जर्नलिस्ट हु कैप्चर्ड पिक्चर्स ऑफ चिल्ड्रन हुज पेरेंट्स वर मैसेकर्ड बाय पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट। नो पुलित्जर बिकॉज नो जर्नलिस्ट केयर्ड टू टेक पिक्स ऑफ किड्स ब्लोन अप ड्यू टू IEDs प्लांटेड बाय हिजबुल, लश्कर और जैश। नो पुलित्जर बिकॉज नो वन लॉबीड। यानी उन पत्रकारों को कोई अवार्ड नहीं दिया जाता जो पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा मार डाले गए लोगों के अनाथ बच्चों की व्यथा को दुनिया के सामने लाते हैं। उन्होंने आगे लिखा कि हिजबुल, लश्कर और जैश मोहम्मद ने बम ब्लास्ट करके न जाने कितने ही बच्चों को अनाथ बनाया, लेकिन उनका दर्द दिखाने वालों को पुलित्जर नहीं मिलता। उन्होंने इसके पीछे का कारण बताते हुए कहा कि दरअसल ऐसे पत्रकारों के लिए कोई लॉबिंग नहीं करता, इसीलिए उन्हें अच्छा काम करने के बाद भी अवार्ड नहीं दिया जाता। और इस तरह के खान मार्केट गैंग के लिए तो देश विरोधी पार्टियां लॉबिंग का काम करती हैं। बस आरती टिक्कू सिंह के इस ट्वीट से तो पूरी लुटियन बिरादरी बौखला उठी। सेकुलर लुटियन गैंग की सरगना सबा नकवी को तो लगा जैसे उनकी कोई दुखती रग छू ली हो आरती ने।
बस तुरंत जवाब दे डाला, बन गई इन 3 फोटोग्राफर्स की ठेकेदार। वैसे उन्हें कभी मुसलमानों की ठेकेदारी, तो कभी तबलीगी जमात की ठेकेदारी, तो कभी दंगा भड़काने वालों की ठेकेदार, तो कभी आतंकवादियों की ठेकेदारी करने में काफी मजा आता है। पत्रकारिता छोड़कर वो देश विरोधी लोगों की ठेकेदार बनना ज्यादा पसंद करती हैं। तो देखिए, इस बार भी वो बन गई इन 3 पुलित्जर अवार्ड विनर फोटोग्राफर्स की ठेकेदार। उन्होंने आरती टिकू सिंह को ट्विटर पर कुछ इस तरह से जवाब दिया, देयर इज नो कैटेगरी फॉर प्रोपेगेंडा और एम्बेडेड जर्नलिज्म एज येट, जस्ट सेइंग नो हार्ड फीलिंग्स, स्टे वेल। यानी प्रोपेगेंडा और पक्षपाती पत्रकारिता के लिए कोई कैटेगरी ही नहीं होती, बुरा मानने वाली बात ही नहीं है ये। वैसे देखा जाए तो सबा की ये बात सही है, इसीलिए शायद उन्हें आज तक ये अवार्ड नहीं मिला। देखा आपने किस तरह से ये लुटियन गैंग फेक और झूठी तस्वीरें और कहानियां छाप छाप कर ना सिर्फ देश का नाम बदनाम कर रहे हैं, बल्कि उनके साथ खड़े हैं जो देश की एकता और अखंडता पर सवाल उठाते हैं। चलिए, राहुल को तो पुलित्जर प्राइज का वेबसाइट क्या कहता है ये पता नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी पत्रकार होने का दावा करने वाली सबा नकवी को क्या हो गया? उनकी सोच पर क्या पत्थर पड़ गए हैं? क्या उसने ये नहीं पढ़ा कि ये तीनों पत्रकार जिस एजेंसी के लिए नौकरी करते हैं, यानी एसोसिएटेड प्रेस, उन्होंने भी एक बयान जारी किया है कि इन तीनों फोटोग्राफर्स की वजह से दुनिया कश्मीर की सच्चाई को जान पाई। मोहतरमा सबा को यह भी पता होगा कि इन तीनों ने सिर्फ 3 तस्वीरें ही नहीं ली। आर्टिकल 370 के हटाए जाने के बाद इन लोगों ने हर दिन कश्मीर की तस्वीरें खींची और दुनिया भर में भेजी। लेकिन यहाँ तो उस वक्त यही लुटियन गैंग छाती पीट रहा था, विधवा विलाप कर रहा था कि कश्मीर में मीडिया को गैग कर दिया गया है, किसी को जाने की इजाजत नहीं है, नेट नहीं चल रहा है। अगर लुटियन गैंग का वो प्रोपेगेंडा सही था तो उन्हें ये बताना चाहिए कि ये तीनों किस तरह एसोसिएटेड प्रेस को रोज तस्वीरें भेज पा रहे थे। कैसे लोग हैं ये? देश को बदनाम करने के लिए इन लोगों ने सारी हदें पार कर दी हैं। पिछले 2 दिन से जिस तरह सेना ऑपरेशन चला रही है, एक के बाद एक जिहादियों को 72 हुरों के पास भेजा जा रहा है, उसकी भी खीस ये लुटियन गैंग इस तरह निकाल रहा है। सबा नकवी क्या इन सब बातों से इत्तेफाक रखती हैं? उनका ये कहना कि लश्कर, जैश जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ रिपोर्टिंग करना एक प्रोपेगेंडा है, उनकी खुद की मानसिकता को दर्शाता है। देखा जाए तो पत्रकारों, सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों और नेताओं की एक जमात है जो हमेशा भारत विरोधी गतिविधियों में ही जुटी रहती है। ये मोदी विरोध करते करते कब देश विरोधी बन गए, इन्हें पता ही नहीं चला। ये वही जमात है जिसने पाक अधिकृत कश्मीर को पाकिस्तान के कब्जे से छुड़ाने के लिए पिछले 70 सालों में कुछ नहीं किया, बल्कि अपने एजेंडे और अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान के सुर में हमेशा सुर ही मिलाया। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद आपने इनका अंदाज नहीं देखा था क्या? किस तरह से कांग्रेस समेत पाकिस्तान के पेरोल पर चलने वाली सेकुलर जमात ने इसका विरोध किया था। और तो और जो बातें राहुल गांधी समेत कांग्रेस के नेताओं ने संसद में कही थी, उन्हीं का हवाला देकर इमरान खान ने संयुक्त राष्ट्र में अपना कश्मीर राग अलापा था। 3 को किस लिए इस अवार्ड के लिए चुना गया, ये हकीकत सबके सामने है। हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ कश्मीर घाटी में आतंकवादियों का महिमा मंडन करने के लिए ही इन 3 फोटोग्राफर्स को अवार्ड दिया गया है। ये तीनों जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हिमायती रहे हैं और सेना को बदनाम करने के लिए तस्वीरें खींचते रहे हैं। ताजुब तो इस बात का है कि भारत के अंदर तो झूठी और फेक स्टोरीज करने वाले पत्रकारों की एक जमात है ही, लेकिन देश के बाहर भी ऐसी अखबारों और मैगजीन्स की अच्छी खासी तादाद है जो भारत विरोधी रिपोर्टिंग करने वालों को अच्छे खासे पैसे देती हैं। इन्हें 500 से लेकर $1,500 देकर मनमाने तरीके से झूठी कहानियां लिखवाते हैं और पैसे के लिए ये खान मार्केट गैंग ऐसी कहानियां लिखकर अपना ज़मीर तक बेचने को तैयार रहते हैं। और सबा सरीखे बिकाऊ पत्रकार बड़ी शान से इसे सच्ची पत्रकारिता बताते हैं। इन्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि वो पत्रकारिता कर रहे हैं या देश विरोधी एजेंडे के तहत पैसे के लिए मनगढ़ंत कहानियां लिख रहे हैं। और जब इन जैसे एजेंडाधारियों को वेस्टर्न मीडिया किसी अवार्ड से नवाज देता है तो ये सब ऐसे बाग बाग हो जाते हैं जैसे आका ने खुश होकर कोई बख्शिश दे दी हो। हकीकत यह है कि देश तो आज़ाद हो चुका है, लेकिन ये लुटियन गैंग आज भी सफ़ेद चमड़ी वालों का गुलाम बना हुआ है। इनकी मानसिकता और दास्ता अब भी बरकरार है। भगवान जाने इन्हें आज़ादी कब मिलेगी। शायद इसीलिए ये लोग अक्सर आज़ादी के नारे लगाते रहते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।